तो कल सुबह 6 बजे से तो हम रहेंगे ही आपके साथ, तमाम नतीजे सबसे तेज आपको बताएंगे, लेकिन एग्जिट पोल का अनुमान हमारा क्या है वो अब चलिए आपको दिखा देते हैं, क्योंकि शुरुआत हम हिमाचल प्रदेश से कर रहे हैं। हमने जो अभी तक बताया है कितनी सीटों में 24 से 34, ये देखिए ये सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक 24 से 34 सीटें बीजेपी की और 35 का एवरेज है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसकी वजह से वो सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप देख रहे हैं अन्य को शून्य। अब हम आपको दिखा देते हैं आम आदमी पार्टी को शून्य हमने वहां पर दिखा दिया है। 24 से 34 आप देख रहे हैं बीजेपी, लगभग 30 के आसपास एवरेज आता है और वहां पर 35 यानी 5 का फासला है दोनों के बीच में। कल एक और इम्तिहान होगा प्रदीप गुप्ता जी का। अब हम आपको वोट परसेंटेज जरा हिमाचल प्रदेश का दिखा देते हैं, क्योंकि जो वोट परसेंटेज है उसमें 42%, सिर्फ 2% का फासला है। 42% बीजेपी के और 44% वोट परसेंटेज है कांग्रेस पार्टी का इस एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक। वहीं आम आदमी पार्टी को 2% वोट का अनुमान इस एक्सेस माई इंडिया आज तक के एग्जिट पोल में हम दिखा रहे हैं। 42, 44 और 2। अब चलिए हिमाचल प्रदेश पर हम आपको कल सुबह नतीजे दिखाएंगे ही। गुजरात में जो एग्जिट पोल का अनुमान है वो भी आपको दिखा देंगे कुछ देर में, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर देखिए तो हर कोई, और आपने सुना ही जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, वो अभी भी दम भर रहे हैं कि वही जीतेंगे। हिमाचल के नतीजों से पहले कांग्रेस का जो बयान आया है वो आपको दिखा दें। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य का बड़ा बयान। विक्रमादित्य कांग्रेस एमएलए हैं और वो कह रहे हैं एमएलए नहीं बिकेंगे। विक्रमादित्य सिंह दरअसल वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। वो खुद शिमला से चुनावी मैदान में उतरते हैं और इस बार उन्होंने ये कहा है केंद्रीय एजेंसियों से कांग्रेस डरने वाली नहीं। सुनिए क्या कहा है। विक्रमादित्य जी, कितने आश्वस्त हैं इन एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर आप? हम एग्जिट पोल से भी बिल्कुल संतुष्ट है और एग्जिट पोल के पहले भी, क्योंकि हमने खुद प्रदेश के अलग अलग कोनों का दौरा किया है, लोगों से सीधा संपर्क बनाया है और जो रुझान आज एग्जिट पोल के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं वो हमको लगातार पिछले 5 साल से दिख रहे हैं। एक बड़ा, इसलिए हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, पूरी तरीके से, कि भाजपा की सरकार प्रदेश से जाने वाली है और कल इस समय तक हिमाचल में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की कगार पर होगी और शाम होते होते कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बन जाएगी। एक परसेप्शन कहीं ना कहीं बना हुआ है। आम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कांग्रेस बहुमत के आसपास भी पहुंच जाएगी, बहुमत तक भी पहुंच जाएगी, तब भी बीजेपी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगी। कोई प्लान भी कह रहा है, कोई कहता है कि बीजेपी कभी हारती ही नहीं है, चाहे भले ही कांग्रेस जीत जाए। ये भाजपा के मुस्टंडे हैं जो इस तरीके की बात करते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि ये हिमाचल है और हिमाचल देवभूमि है। हिमाचल के ना लोग बिकेंगे, हिमाचल के ना विधायक बिकेंगे, हिमाचल के ना नेता बिकेंगे। ये कोई और राज्य नहीं है। इसलिए हिमाचल में हिमाचल के लोगों ने मन बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन होना है। देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। ये चाहे ईडी लगाए, चाहे सीबीआई लगाए, चाहे इनकम टैक्स लगाए, चाहे कोई भी एजेंसी लगा दे, मगर प्रदेश में 5 साल पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो चलेगी। अब इधर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, वहां पर विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं। संजय जी, क्या है ये? वाकई डर है या फिर पिछले सालों का अनुभव है या फिर माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, कोई एविडेंस तो है नहीं हमारे पास और मुझे लगता है उनसे भी अगर कहें तो कोई एविडेंस नहीं दे सकते, कोई प्रमाण नहीं दे सकते। कुछ माहौल बनाया जा रहा है और एक तरह से संदेश दिया जा रहा है जनता को। अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो मुझे तो लगता है ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए बिना कभी रह ही नहीं सकते। आए दिन, आज तो चुनाव का, आज तो वोटों की गिनती हुई है, आज ये आरोप लगाए जा रहे हैं, कल इसका एक तरह से रिबटल आ जाएगा बीजेपी का। तो मुझे लगता है एक आरोप एक आदत सी बन गई है और जनता शायद इसे बहुत सीरियसली लेती नहीं है। ये बड़ी बात वो कह रहे हैं कि ये आरोप जनता सीरियसली नहीं लेती है। मतलब ये अब आज ही मतलब फोन आने हो गए, ये माहौल बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है सर आपको? प्रदीप जी। माहौल तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे पिछले कुछ दिनों में इस तरह से कांग्रेस के बल्क में एमएलए टूटे, जैसे गोवा के अंदर चुनाव के केवल 3 महीने बाद कांग्रेस के 8 एमएलए, 12 में से 8 एमएलए निकल के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं,
तो ये तो, और सबको शपथ दिलाई गई थी चुनाव लड़ने के पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि आप इस तरह के उसमें नहीं जाओगे। रिजॉर्ट का भी इंतजाम हो रहा है कि सब हिमाचल फर्स्ट के टाइम विधायकों को थे। ले जाना है। तो कांग्रेस का इसको लेके सतर्क होना स्वाभाविक है।